हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। जो हमने नेचुरलिज्म का जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरीके से हम सभी टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कवर करेंगे। मिक्स क्वेश्चन भी लाएंगे सभी टॉपिक के एक साथ भी, और अलग अलग टॉपिक के भी हम क्वेश्चन आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो आप इसमें देख लीजिए आपसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। और अगर आपने अभी तक जो नेचुरलिज्म की वीडियो है वो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के पहले वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करिएगा। ठीक है। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और सभी एजुकेशनल जो एग्ज़ाम है उनकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो ये जो नंबर दिया है आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पीयूष सर से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज के लिए आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आज जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो इंग्लिश में होंगे। ठीक है। इसके बाद हम हिंदी में लाने की कोशिश करेंगे या फिर बाइलिंगुअल, जहाँ तक हो सकेगा हम बाइलिंगुअल क्वेश्चन आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो आज आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरलिस्ट आइडिया ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन ए, इनकलकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ऑप्शन बी, सोशल एडजस्टमेंट। ऑप्शन सी, सेल्फ रियलाइजेशन। या ऑप्शन डी, लिवलीहुड। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर दिया करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने जो नेचुरलिस्ट टॉपिक है वो आपको पढ़ा दिया है, तो आपको क्वेश्चन निकालने खुद हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोशल एडजस्टमेंट। क्योंकि जो नेचुरलिस्ट थे वो बात करते थे भौतिक वर्ल्ड की, प्रकृति की। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोशल एडजस्टमेंट। हमें सोशली यानी सामाजिक रूप से कैसे एडजस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स ऑफ आइडिया एंड वैल्यूज? ऑप्शन ए, नेचुरलिज्म। ऑप्शन बी, प्रैग्मेटिज्म। ऑप्शन सी, आइडियलिज्म। या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। कौन सी ऐसी एजुकेशन है, फिलॉसफी है जिसने डिनाई किया है यानी नकारा है एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स को, आइडियाज एंड वैल्यूज को? बताइए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरलिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हैज़ प्रपोज दैट सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज? कौन सी फिलोसफी है जिसने प्रपोज किया है कि जो सेंसेस हैं वो क्या है? गेटवे हैं नॉलेज के। बताइए। कोशिश करा करिए आप आंसर देने की। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रियलिज्म। ऑप्शन बी हो जाएगा आइडियलिज्म। ऑप्शन सी है नेचुरलिज्म। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेचुरलिज्म। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज ये किस फिलोसफी ने प्रपोज्ड किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन? जो बेसिक प्रिंसिपल है नेचुरलिस्टिक एजुकेशन का वो क्या है? ऑप्शन ए, नेचुरल सेटिंग। ऑप्शन बी, चाइल्ड सेंटर्डनेस। ऑप्शन सी, मैक्सिमम फ्रीडम टू द चिल्ड्रन। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, नेचुरल सेटिंग तो है ही, क्योंकि जो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन है या नेचुरलिज्म है वो बोलते हैं कि हमें प्रकृति को क्या करना चाहिए? इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और चाइल्ड सेंटर्डनेस भी है, मैक्सिमम फ्रीडम टू द चिल्ड्रन। हम बच्चों को क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमम फ्रीडम देना चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से प्रकृति को जान सकें और प्रकृति के हिसाब से वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका कारण ये है कि अभी आपने जो हमारी नेचुरलिज्म की वीडियो है वो अभी आपने नहीं देखी है। तो पहले जा कर के आप जो नेचुरलिज्म की वीडियो है उसको देख लीजिए, फिर आपको पूरा ये क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट सोल इज नॉट रियल, मटीरियल इज रियल। विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एडवोकेटेड दिस बिलीफ?
कौन सी एजुकेशन यानी कौन सी फिलॉसफी ऐसी है जो ये बोलती है कि जो स्पिरिट है, जो सोल है, यानी जो आत्मा है वो रियल नहीं है, मटेरियल वर्ड ही रियल है? तो वो कौन बोलती है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर देंगे, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो हमारी जो नेचुरलिज्म की वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन सी ऐसी फ़िलॉसफी है जो नहीं मानती है कि जो सोल है वो रियल है, वो मानते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वही रियल है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज प्रपोज्ड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न टू इट? ऑप्शन ए नेचुरलिज्म, ऑप्शन बी एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑप्शन सी आइडियलिज्म या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कौन सी ऐसी फिलॉसफी है, मैं हिंदी में आपको सब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इसमें बोला गया है कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो प्रपोज करती है यानी मानती है कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर, यानी जो कुछ हमें मिलता है वो हमें नेचर से मिलता है और रिटर्न टू नेचर, और फिर वो जो कुछ भी हमें मिला है वो रिटर्न हो जाता है किसको? नेचर को। तो ऑप्शन ए है इसमें नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑप्शन सी आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरलिज्म। अगर आपको नहीं भी ये क्वेश्चन आता है तब भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कम्स फ्रॉम नेचर, हमें जो चीज़ मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? नेचर से, और रिटर्न टू इट, किसको रिटर्न हो रही है? नेचर को। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरलिज्म, क्योंकि जो नेचुरलिज्म है वो किसकी बात करते हैं? प्रकृति की बात करते हैं, भौतिक वर्ड की बात करते हैं, मटीरियल वर्ड की बात करते हैं ये, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कर सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट अफेक्ट। नेचुरलिज्म की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग यानी उनके अनुसार हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी हेल्थ, ऑप्शन सी पर्सनालिटी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए, जो हमारी हेरिडिटी है, हेरिडिटी का मतलब होता है जीन्स से, ठीक है, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण से, जो हमारी प्रकृति है उससे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पर्सनैलिटी। तो अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी बनेगी, ठीक है। और अगर हमारा इन्वायरमेंट या हमारी हेरिडिटी कोई भी एक चीज़ डिसबैलेंस होती है तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बिगड़ जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी एम्फेसाइजेस प्रेजेंट एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो एम्फेसाइज करती है प्रेजेंट के अनुभव को, इंटरेस्ट को और एक्टिविटीज़ को? ऑप्शन ए एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑप्शन बी आइडियलिज्म, ऑप्शन सी नेचुरलिज्म या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। प्रेजेंट एक्सपीरियंस, अगर आप प्रकृति में हैं तो वहाँ पर आप प्रेजेंट यानी एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी से आप सीख सकते हैं। तो ये सब हमें कहाँ मिलेगा? ये सब हमें मिलेगा नेचुरलिज्म फिलॉसफी में। तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन? ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी आर्मस्ट्रॉन्ग या ऑप्शन डी जॉन लॉक। बताइए इसका आंसर। कौन है सपोर्टर नेचुरलिज्म इन एजुकेशन के? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं एमएड के तो पहले आप जाकर के फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट की आप वेट मत करिए, क्योंकि बाद में जो हमारी साइट होती है वो चलना बंद हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ट्रैफिक हो जाता है। तो आप जाकर के सबसे पहले फॉर्म को फिल करिए, फिर अपनी तैयारी को शुरू करिए। देखिए, मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आप लोगों को नेचुरलिज्म पढ़ाया है, प्रैग्मेटिज्म पढ़ाया है, एग्जिस्टेंशियलिज्म और आइडियलिज्म, ये सभी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को इन सब के एक डिफरेंस वीडियो ले आऊँ, जिसमें क्या होगा, नेचुरलिज्म का, प्रैग्मेटिज्म का और आइडियलिज्म का क्या होगा, कंपैरिजन होगा, जिससे क्या होगा आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड इन द स्कीम ऑफ द एजुकेशन ऑफ। जो प्लेवे मेथड है वो किस स्कीम ऑफ एजुकेशन के तहत एम्फेसाइज किया जाता है? ऑप्शन ए रियलिस्ट, ऑप्शन बी नेचुरलिस्ट, ऑप्शन सी प्रैग्मेटिस्ट या ऑप्शन डी एग्जिस्टेंशियलिस्ट। बताइए, मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि प्लेवे मेथड जो टीचिंग के हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, जो मेथड ऑफ टीचिंग है। तो बताइए ये मेथड मैंने आपको कहाँ पर पढ़ाया है? जिसने भी वीडियो रेगुलर ली है उसको सभी आंसर आ रहे होंगे, ठीक है, और जिसने नहीं ली है वो क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाएंगे। तो जो प्लेवे मेथड है वो हमारा नेचुरलिज्म फिलॉसफी का पार्ट है, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग हम यूज़ करते हैं नेचुरलिज्म में कौन सी? प्लेवे मेथड। लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, एक्सपीरियंस मेथड करते हैं, ठीक है। तो ये सभी किसके हैं? नेचुरलिज्म के मेथड ऑफ टीचिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी। ऑप्शन ए इंडक्टिव, ऑप्शन बी डिडक्टिव, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जो हमारी नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग है वो कैसी है? इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, बोथ है या कुछ भी नहीं है इन तीनों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडक्टिव। तो जो हमारी नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग है वो कैसी है? इंडक्टिव है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आज मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें लगभग वे सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। ये इन सभी क्वेश्चन के आंसर हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं इनके आंसर क्या क्या हैं, ठीक है। इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।